वेलकम। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही नए इनिशिएटिव के बारे में जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसको आज छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन इंक्लूडिंग मी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स तो पास कर लिए हैं लेकिन अपनी डिग्री अभी तक नहीं उठाई है। तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि CSJM ने अब ऐसा कर दिया है कि आप अपनी डिग्री ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कॉलेज जाने या यूनिवर्सिटी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री आपके घर पर आ जाएगी ऑन पेमेंट ऑफ अ सर्टेन फ़ी। मैंने निकाली थी अपनी BCom की डिग्री, तो मुझे 1000 रुपये देने पड़े इन ईयर 2026 इन द मंथ ऑफ मे। हो सकता है आगे फ़ीस या और कोर्सेज़ की फ़ीस अलग हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन मुझे उस समय 1000 रुपये देने पड़े थे। और मेरी डिजिटल सर्टिफिकेट तो 1-2 दिन में ही आ गया था। मेरी अभी वाली जो फिज़िकल शीट जो होती है वो अभी आना मेरे एड्रेस पे बाकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इस पर जाकर अप्लाई करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है इस लोकेशन पर, इस लिंक पर, ssc.csjmu.ac.in। ये लिंक मैं आपको वीडियो में कहीं ना कहीं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगी। और यहाँ पर अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हैं, इस ऑप्शन से, रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है इसलिए मेरे पास मेरी लॉगिन आईडी अवेलेबल है। तो मैं अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ या लिख देती हूँ। ये मैंने अपनी आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दी है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देती हूँ, जिस नंबर से मैंने इस पर लॉगिन किया होगा पहले। और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और लॉगिन करना है। यू कैन डू इट और यू कैन इग्नोर रिमेंबर मी। जिसके बाद जाकर आपको लॉगिन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मैं अभी स्टेटस चेक करके आपको दिखा देती हूँ कि ये अभी मैंने अप्लाई किया था 15/5 को, यानी 15 मई को। और अभी मेरे पास ये फिज़िकल इसकी डिलीवरी नहीं आई है, पर मेरे पास सर्टिफिकेट इसका डाउनलोडेबल फॉर्म में आ चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे शो हो रहा है। आपको सबसे पहले जैसे ये खुलेगा, आपको यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट में जाना है और उसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड। यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए ये सर्टिफिकेट मेरा डाउनलोड हो गया। हाँ, तो ये अब मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगी। देखिए मेरी डिग्री बनकर आ गई है और ये वैलिड सर्टिफिकेट है। आप इसे किसी भी, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ये वहाँ पर वैलिड माना जाएगा। इवन इट्स अ वेरीफाइड एंड वैलिड डिजिटल कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। सो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसको मैंने तो अप्लाई कर रखा था, इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे, जब पहला स्टेप था कि हाँ वहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी जाननी है, पहला रजिस्टर करना है, फिर आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट होगी। लॉगिन आईडी के और अपने बर्थ डेट और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा स्क्रीन खुल के आएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है, डैशबोर्ड आपके पास खुला होगा, आपको यहाँ पर जाना है अप्लाई फॉर डिग्री और मार्कशीट करेक्शन, माइग्रेशन, प्रोविजनल और ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे आप जाएंगे और सिंपली डॉक्यूमेंट सर्विसेज पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख जाएगा कि आपको डिग्री चाहिए है, डुप्लीकेट डिग्री चाहिए है, यानी कि आपके पास डिग्री पहले तो थी लेकिन आपसे या तो खो गई है, तब उसके लिए उस केस में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देगा वो कि या तो डैमेज हो गई आपकी डिग्री, या लॉस्ट हो गई यानी कि खो गई, या आपको कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने आपको दी ही नहीं। इस केस में आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड डिग्री सर्विसेज,
प्लीज़ अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डिग्री, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी इसे अप्लाई कर रखा है, इसलिए ये ऑप्शन अभी मेरे लिए वैलिड नहीं दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि अगर आपको नहीं मिली है डिग्री, आपने कभी भी अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री नहीं उठाई है, तो आप यही ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आई विल सजेस्ट कि आप अपने पास ये तीनों चीज़ें रखें, हैंडी रखें डिजिटल फॉर्म में। इसके लिए चाहिए आपको आपकी एक फ़ोटो चाहिए होगी, कलर कॉपी ऑफ ओरिजिनल करंट मार्कशीट चाहिए होगी इन्हें, और ओरिजिनल आधार कार्ड की कलर कॉपी चाहिए होगी। आजकल आपको स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपने मोबाइल से क्लियर फ़ोटो खींच सकते हैं और उसको भी एक वैलिड स्कैन कॉपी माना जाएगा। और सेम चीज़ आप फोटोग्राफ के साथ भी कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ोटो एक प्रोफेशनल सेल्फी आप खींच सकते हैं। प्रेफरेबली थोड़ा लाइट बैकग्राउंड हो, पीछे कोई सिर्फ दीवार ही हो, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, उस तरीके की फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि वही फ़ोटो आपकी डिग्री में छप कर आने वाली है। तो मेक श्योर इट लुक्स प्रोफेशनल, अच्छी दिख रही हो फ़ोटो। और हाँ, आपकी सारी मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में वो आपसे सिर्फ यहाँ पे तो वो आपसे अपलोड करवा लेंगे, लेकिन बाद में वो आपके रोल नंबर, आपके कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ कंप्लीशन, आपने किस ईयर में अपना जो कोर्स था वो कंप्लीट किया था, वो ये सब पूछेंगे। इसलिए अपनी मार्कशीट्स जो आपके 3 साल की या 2 साल की जो भी केस हो, वो सारी की सारी मार्कशीट आपके पास हैंडी होनी चाहिए, मतलब आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, इसके मतलब डिजिटली भी, और अगर फिजिकली है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसे देख के उसी समय ये रोल नंबर्स वगैरह भर सकते हैं। जब आप ये कर देंगे, जब यहाँ पर आप जाके अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड कर देंगे, इन सब की मार्कशीट और आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, वहाँ पर आपको ये टोटल अमाउंट, यानी कि आपको पेमेंट भी करना होगा। ये सर्विस फ्री नहीं है। आई थिंक इवन अगर आप यूनिवर्सिटी भी विज़िट करेंगे तो भी वो सर्विस फ्री नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि वो सर्विस फ्री है। लेकिन ऑनलाइन में आपको ये फ़ायदा है कि आपका घर बैठे काम हो जाएगा और आपको घर बैठे ही डिग्री भी मिल जाएगी, वो आपको डिलीवर कर देंगे। जब मैंने पेमेंट कर दी तो उन्होंने मुझे एक रिसीप्ट दी थी कि आपको 15 दिन के बाद, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके 15 दिन के बाद वो आपको डिग्री भेजेंगे। इसमें अगर यहाँ पर जाके आप एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं कि मेरा, जो कि उनके एंड से अभी भेजना बाकी है। और अगर आपको अभी तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, अगर आपको ज़्यादा समय होता है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या इनकी ईमेल आईडी पर भी मैसेज या आप ईमेल कर सकते हैं। तो सिंपली यही है कि आपको ये 3 चीज़ें अपने पास रखनी होंगी। आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद वो आपको प्रिंट रिसीप्ट भी दे देंगे। आपको जाना है रीप्रिंट एप्लीकेशन पर, और क्योंकि मैंने एक बार पेमेंट करने में मैं फेल हो गया था लेकिन जो मेरा दूसरा बार था वो सक्सेस हो गया था, तो मैं ये वाली प्रिंट रिसीप्ट करूँगी। तो जब आप पेमेंट कर लोगे ना सक्सेसफुली, वो आपको कुछ इस टाइप का एक रिसीट दिखाएंगे। इस टाइप की आपकी एक रिसीप्ट जनरेट होगी, और उसमें देखिए नीचे आपको ये भी लिख दिया जाएगा कि कंप्यूटर जनित आवेदन पत्र की एक प्रति अभ्यर्थी अपने पास भी सुरक्षित रखें, यानी कि ये रिसीट आप अपने पास रखिए, और इस सूचना की विश्वविद्यालय में सत्यापन करने के बाद ही उपाधि प्रमाण पत्र 15 कार्य दिवस में प्रेषित की जाएगी। मतलब कि वो 15 वर्किंग डेज में आपको फिजिकल डिग्री, आपके जो भी आप अपना एड्रेस उन्हें वहाँ पर देंगे पेमेंट करने के पहले, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको एड्रेस भी डालना होगा, तो उस एड्रेस पे वो आपको 15 वर्किंग डेज सेंड कर देंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है CSJM का, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कलेक्ट नहीं की है। हमने अपना कोर्स तो बहुत पहले, कई साल पहले, इवन डेकेड्स यानी कि दशकों पहले हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, लेकिन डिग्री नहीं उठाई है। तो ये ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से अपने घर बैठे अपनी डिग्री पा सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लेट मी नो, आप और क्या जानना चाहेंगे।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो यू कैन वॉच एंड रीवॉच एंड अप्लाई योर ओन डिग्री. इट इज नीडेड इन मेनी अदर प्लेसेस, तो आई वुड सजेस्ट आप अप्लाई भी कर दें. ओके, हैव अ गुड डे. बाय बाय. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.